कशिश 39 साल की हैं, पटना की रहने वाली हैं। उनका हमें मेल आया। अब कशिश बताती हैं कि पिछले कई समय से उनके हाथों और पैरों की हड्डियों में काफ़ी दर्द रहता है। चलने में, बैठने में, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में उन्हें काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। कशिश ने यह भी बताया कि वो अपनी डाइट को लेकर के ज़्यादा पाबंदी नहीं बरतती थी, वो ज़्यादा पोषण नहीं लेती थी। आपने सुना होगा कि हड्डियों को अगर मजबूत रखना है तो कैल्शियम खूब लेना चाहिए, दूध पीना चाहिए। कशिश की डाइट में कैल्शियम ना के बराबर है, पर अब वो काफ़ी डर गई हैं। कशिश को लगता है कि कहीं उन्हें अर्थराइटिस ना हो जाए। वैसे उम्र के साथ हड्डियां कमज़ोर होना एक काफ़ी आम दिक्कत है। बहुत बार गलतियां हमारी होती हैं, कई बार कुछ और भी कारण होते हैं। तो आज बात करते हैं कमज़ोर होती हड्डियों के बारे में। देखिए, सबसे पहले तो जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। आज हम बात करेंगे बड़ी उम्र में होने वाली हड्डियों के सबसे कॉमन 2 प्रॉब्लम के बारे में। एक है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसको बोलते हैं जोड़ों का दर्द। दूसरा है ऑस्टियोपोरोसिस, जिसको बोलते हैं हड्डियों का वीक हो जाना। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, उम्र बढ़ने की वजह से हमारे शरीर की जो पाचन क्षमता होती है वो कम होती जाती है। उसके कारण जो हड्डियों की हेल्थ के लिए ज़रूरी सबसे 2 चीज़ होती है, कैल्शियम और विटामिन डी, उसके मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट पड़ता है और उसकी मात्रा शरीर में कम होती जाती है। मात्रा शरीर में कम होने की वजह से सबसे ज़्यादा असर उसका हड्डियों पे पड़ता है और हड्डियों का जो कैल्शियम का स्टॉक होता है, उसकी मात्रा होती है वो भी कम होती है, जो हड्डियों को वीक बना देती है। उसकी वजह से आपको छोटी सी चोट लगने या गिरने पर हड्डियों पे फ्रैक्चर हो सकता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। मेनली तो जो कारण है कि ये कैल्शियम मेटाबॉलिज्म पे जो असर होता है वही हड्डियों को वीक करता है। दूसरा, स्त्रियों में 45-50 साल में जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है वो भी ये कैल्शियम मेटाबॉलिज्म पे असर करता है और हड्डियों को वीक करता है। तीसरा है थायराइड और डायबिटीज जैसे लंबे समय से चलने वाली बीमारी, जो भी आपकी हड्डियों को वीक कर सकती है। चौथा, अल्कोहल या टोबैको जैसा कोई व्यसन, जो भी आपकी हड्डियों को वीक कर सकता है। दूसरा प्रॉब्लम है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसको जोड़ों का दर्द बोलते हैं। इंडिया में मोस्ट कॉमनली ये घुटने के जोड़ में होता है सबसे ज़्यादा। नॉर्मली जॉइंट के मूवमेंट के लिए उसके ऊपर गादी होती है, जो मूवमेंट के दौरान दोनों हड्डियों को एक दूसरे के ऊपर घिसने से बचाती है। बड़ी उम्र में क्या है कि ये गादी घिस जाती है और उसके ऊपर सूजन आ जाती है। उसकी वजह से जो दोनों हड्डियां मूवमेंट के दौरान जॉइंट के जगह पे एक दूसरे के साथ घिसती है और वो आपको दर्द करती है, जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। ये दोनों चीज़ें बहुत कॉमन है। ऑस्टियोआर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस हिंदुस्तान में लोगों को होने वाली काफी आम परेशानी है, इसलिए इनके लक्षणों पर ध्यान देना जरूरी है ताकि समय पर इलाज शुरू हो सके। चलिए अब आते हैं अपने आखिरी मुद्दे पर। क्या हम अपनी हड्डियों को कमजोर होने से बचा सकते हैं? जानते हैं एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। आपके शरीर में जोड़ों और हड्डियों की तंदुरुस्ती रखने की प्रक्रिया जो है वो आपकी बचपन में ही शुरू हो जाती है। आपके पहले 30 से 40 साल उम्र के बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा चांस है कि आपकी शरीर की लचक बनी रहे, आपकी हड्डियों की ताकत बनी रहे। इस वक्त आप जितनी एक्सरसाइज कर सकते हैं, जितना भाग सकते हैं, चल सकते हैं, अपने पाँव के ऊपर जितना भार डाल सकते हैं वो बेहतर रहेगा। उसके बाद आपकी जो कैपेसिटी है कि आप अपनी हड्डी की ताकत बढ़ा लें, बहुत कम हो जाती है। उसके बाद आप मेंटेनेंस में चले जाते हैं, मतलब कि आप सिर्फ बना के रख सकते हैं। बना के रखने के लिए भी आपको वही करना पड़ेगा जो पहले किया था, कि जितना पाँव आप अपने वजन पे डालेंगे, जैसे आप सीढ़ियाँ चढ़ेंगे, लिफ्ट नहीं लेंगे, कोशिश करके रोज 3 से 4 किलोमीटर आप चल लेंगे, कुछ व्यायाम करके अपने जोड़ों को फ्लेक्सिबल रखेंगे, वो आपके लिए बेहतर है। इसके साथ साथ अगर आप नियमित रूप से प्रोटीन जरूर अपने खाने में रखिए, उसके साथ साथ कैल्शियम किसी मात्रा में जरूर जानी चाहिए। आपको अपने शरीर के ऊपर थोड़ी धूप लगाइए, जैसे कि विटामिन डी आपको एब्जॉर्ब हो जाए, और आपको दिन में कम से कम 1 बार अगर आप योगा कर लें, हफ्ते में 5 से 6 बार अगर आप घूमने फिरने चले जाएं, मतलब कि 3 से 4 किलोमीटर एक बारी में, तो आपके उम्र बढ़ने के साथ साथ होने वाली प्रॉब्लम्स बहुत कम हो जाएंगी। सिंपल चीजें जैसे अनस्टेडी होना, मतलब कि लोग गिर जाते हैं, चक्कर ज्यादा आ जाते हैं, ये भी कम रहेंगे अगर आपकी मसल्स की तंदुरुस्ती बनी रहेगी। मांसपेशियों की तंदुरुस्ती बनने के लिए एक टाइम में आपको वजन वगैरह, वेट लिफ्टिंग वगैरह, एक्सरसाइज वगैरह जरूर कर लेनी चाहिए। चलिए, डॉक्टर साहब ने जो टिप्स बताई हैं उन पर खास ध्यान दीजिएगा। जितनी जल्दी इन चीजों को करना शुरू कर दें उतना अच्छा है।